बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये क्लिप जो है ये फ़र्स्ट डे का था। फ़र्स्ट डे शाम को हमने जाना था जी अम्मी लोगों के घर, लेकिन कुर्बानी लेट हुई जिसकी वजह से फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दिन को तो हम लोग भाई के घर थे इनवाइटेड, तो वहाँ गुजारा, लेकिन रात के लिए अब कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। रोटियाँ मैंने इस साइज़ में काट के रख ली हुई हैं, तो मैंने कहा कि इस गोश्त को ना थोड़ा छोटे छोटे काट के और नमक और काली मिर्च वाला ना बॉयल करके तो वो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। बड़े बच्चे अम्मी के घर हैं तो छोटे बच्चों को जो दे दिया जाए वो खा लेते हैं। ये हो गया जी मेरा रेडी। कुकर में डाल दिए। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी 1 चम्मच, और इसमें आप पानी ऐड कर लेते हैं तकरीबन ½ kg। अब हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दे लेंगे, उसके बाद देखते हैं ये गलता है या नहीं। अल्लाह का शुक्र है जी, सारा काम गोश्त वाला ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस कबूल करे, सबसे बड़ी बात ये है जी। गोश्त वाला काम जो था वो मेरा कंप्लीट हो गया था। जो देना था साइड लोगों के घरों में भिजवाना था वो भी दे दिया था, और कुछ गरीबों बांटना था वो भी सारा बांट दिया था। फुल जो क्लिप है वो इस गोश्त का मैं बना ही नहीं सकी क्योंकि बिज़ी थी, तो बस ये गल गया था। उसके बाद तो इसमें नमक और काले मिर्च और थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल के इसको भून लिया था और बस हमने खा लिया, और ऐसे रात गुजर गई। तो ये क्लिप है जी। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी आँख खुली, देखा तो बाहर अंधेरा था, तो जब बाहर आई तो इतना प्यारा मौसम था, काले बादल थे और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन अचानक भी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और इतना अच्छा मौसम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड डे ईद का हमारा, इतने हम खुश हुए क्योंकि नेक्स्ट डे हमने अम्मी के घर भी जाना था ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, देखें अल्लाह का शुक्र है। ऐसे लगता है जैसे रात हो गया, लेकिन अभी सुबह के 7 बज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक से इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। बच्चों को मैंने उठाया कि मैंने कहा उठे मौसम एंजॉय करें, लेकिन रात को वो लेट सोए थे ना तो उठे ही नहीं हैं। वो जब उठे तब बारिश रुक चुकी थी, और आज वापसी थी जी हमारे गेस्ट की भी। लगी चाय, साथ में दूध वाली सेवइयाँ के बाद बारिश हो रही है, तो मैंने कहा चाय तो पीते हैं सुबह सुबह। बस दूध को मैंने बॉयल होने के लिए ऊपर रखा हुआ है। मेरे देवर हैं, उनके टीथ में दर्द थी दाढ़ में, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया रात को भी। बस ईद भी ऐसी उनकी गुजरी मीठे खाते खाते। तो अभी मैं उनके लिए सेवइयाँ बना रही थी, मैंने कहा चलें और क्या। फिर नरम से वो मिल्क शेक बना के दिए, और अब मैंने कहा चलें ये खा लेंगे, फिर उन्होंने जाना है। पानी में रखा, मैंने कहा ठंडी हो जाए। मैं जी बना रही हूँ, बच्चे उठ गए उनके लिए नाश्ता, तो मेहमानों ने जाना है वापस। अपना तो बनाया नहीं क्योंकि हमने अभी चाय थोड़ी देर पहले पी है, बस बच्चों को ही दिया है। बैग ले जाओ, भाई को देख के आओ। बाहर हवा इतनी अच्छी चल रही है, हमारा मोर देखें वो क्यारी में। पहले हमारे लिए एक रौनक थी मानो, अब जी हमारा एक मोर भी आ गया। तो हम सारा दिन हमारी यही मसरूफियत होती है कि मानो किधर गई है और मोर किधर गया है। तो बस यहाँ मैंने ये सेवइयाँ डाल दी हैं, मैंने कहा चले ठंडी हो गई थी, मैंने ऊपर रखी थी, तो मैंने कहा मैं उनको दे देती हूँ, वो खा रहे हैं। बच्चे देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, और वो पोस्ट बेरोटीन तिलावत कर रही हैं माशाल्लाह। बस आज जाना है ना, तो यान की तबीयत थोड़ी अपसेट है, वो थोड़ा परेशान था यहाँ, और उसने कपड़े भी नहीं चेंज किए। मैंने प्रेस किए हुए थे, मैंने कहा कि चेंज कर लो, तो कहता है नहीं। तो ये थोड़ी घर की सब्ज़ियाँ, तो प्याज और भिंडी थी, मैंने कहा चलें लेते जाएँ। कभी कभी आना होता है, फिर दूर वालों ने तो ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर उनको दे दी। तो यहाँ पे देखें जी मोर हमारा बड़ा फ्रेश है, तो ये वही लाए हैं हमारे लिए ना। और यहाँ बच्चे जा रहे थे जी शॉप पे, इनका दिल था कि लास्ट चक्कर लगा लें। और एरा और अयान की आपस में ज़्यादा बनती है। फरहान जो है ना वो थोड़ा शरारती है, तो वो थोड़ी देर बाद बस किसी कुछ कहा, फिर थोड़े नाराज़ हो गए इस तरह ना। तो इन दोनों की ज़्यादा, तो ये दोनों शॉप पे जाना था, मैंने कहा चल जल्दी जल्दी हो के आ जाओ। फिर पापा कह रहे थे कि चलो निकलते हैं। और यहाँ जी हमने कहा चलें पुदीना थोड़ा सा फ्रेश है घर का, तो ये थोड़ा सा लेते जाएँ। वैसे तो बाज़ार से मिल जाता है, इतना महंगा भी कौन है, 20 रुपये की शायद गट्ठी है या 30 की, लेकिन घर की चीज़ की ज़रा और बात होती है ना। तो इसलिए फिर हम उन्होंने कहा चल थोड़ा सा घर का है तो इसलिए दे दें। बस जी यहाँ पे फिर उन्होंने जाना था, तो उनको हमने अलविदा कहा,
पप्पू ने कहा चले मैं गाड़ी तक उनको छोड़ के आती हूँ, बस माँ है ना। तो मतलब बस 2 माह 3 माह के बाद चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैं भी यहाँ बाहर आई, मैंने कहा चले अल्लाह हाफिज़ कह लूँ। मौसम इतना प्यारा है, मैंने कहा चेक कर लूँ कोई चीज़ रह ना गई हो, क्योंकि बच्चा भी साथ है तो कुछ ना कुछ तो पता है आपको, और दफ़े रह जाता है। तो ये चार्जर की लीड थी उनकी ना, तो ये मुझे नज़र आ गई। तो फिर मैंने कहा जल्दी देखती हूँ आप कोई बाहर नज़र आए जो सामने दे आए। बच्चे खेल रहे थे, मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा जाओ ये ना उधर गाड़ी होगी वहाँ मिल रहे हैं उनको लोग, तो उनको दे देंगे, साथ हमारे हमसाए ही हैं। तो वो भी बच्चा आया तो वो फिर उन दे के आया। करते हैं अम्मी के घर जाने की और बच्चे नहाने लगे हैं। चलो जाओ नहाओ, और बात सुनो, टॉवल दोनों लेके जाना, आवाज़ ना लगाना। मैं इतने में इनके कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ। लाइट हस्बे रूटीन हमारी चली गई है जी। यहाँ पे बस बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह निकाल के रखे क्योंकि वो नहा रहे थे। मैंने कहा उनके आने तक मैं उनकी तैयारी कर दूँ, तो फिर हमने जाना है अम्मी के घर। कपड़े चेंज करो। बड़े बच्चे दोनों तो रात से ही चले गए थे क्योंकि उनका पहले प्रोग्राम था ना हमारा काली जाने का फर्स्ट डे, तो वो चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो जाना ही जाना है, आपका प्रोग्राम का कोई पता नहीं है। तो वो फिर इसलिए दोनों चले गए थे। हमने कहा हम चले सुबह इंशाल्लाह आ जाएंगे। और इन छोटों ने भी सुबह से रट लगाई थी चलें चलें। मैंने कहा अभी मासी ने आना है तो उसको कोई काम समझा लूँ, तो उस दूध भी आएगा बॉयल करना है तो सारे करके तो उसके बाद ही चलेंगे ना। तो खैर यहाँ फिर मेरे जाने से पहले शुक्र है मासी भी आ गई थी। मैंने मासी को सारा काम वगैरह समझा दिया और अपने कपड़े मैं निकाल दिए थे। और उसके बाद जी मैंने बात लिया और मैं भी हो गई रेडी। हम कपड़े मैं निकालने लगी हूँ। उसने कहा मेरे कपड़े लेते आना, वो अम्मी के घर है, कल से वो दोनों चले गए थे। ये इसकी मैंने वाइट शर्ट ले ली है और साथ में ये इसकी ब्लैक पैंट। बस अब हम सब रेडी हो गए हैं। हमारा सफ़र हो गया था स्टार्ट और मौसम इतना प्यारा था, ठंडी हवाएं थी, लेकिन अब धूप निकल आई थी। लेकिन उसके बावजूद सुबह बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना कि अब हवा जो है ना वो ठंडी हो गई है। अभी भी बादल थे हल्के हल्के, लेकिन हवा चल रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज ससुराल डे है, और वाकई रश रोड पे काफ़ी था, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि देखा ये सारे हस्बैंड की आज ड्यूटी लगी हुई है। मैंने कहा ससुराल डे क्यों, मायका डे भी तो हो सकता है ना। तो बस जान जी पहुंच गए थे हम अम्मी के घर के बिल्कुल पास। ये टावर लगा हुआ नहीं, ये मेरी अम्मी के घर कोई साथ हवेली है ना उनकी, तो उधर लगा हुआ है। तो उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ गए, अम्मी को मिले, ईद मुबारक के, क्योंकि कल आना था तो आ जाए यानी सेकंड डे। तो मुझे काफ़ी फील हो रहा था, हमेशा मैं फ़र्स्ट डे ही आती हूँ सेकंड टाइम ना। तो ये देखें जी अबू सुफियान ये रात से आया हुआ है ना, तो यहाँ देखे जी आराम फरमा रहा है। और उसके बाद जी खाना था रेडी, अम्मी ने किया हुआ, तो हम आते गए तो हमने खाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अम्मी को मैंने कॉल की थी कि हमने नाश्ता नहीं किया, तो ना हमने खाना खाना है तो खाना बना के रखना। तो अम्मी ने यहाँ मटन बनाया हुआ था बड़े मज़े का। अम्मी ने फुल तैयारी की हुई थी। पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम सिस्टर के घर जाएंगे, वहाँ से वापसी पे अम्मी के घर आएंगे। फिर प्रोग्राम इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि अम्मी का मैंने खाना बनाया हुआ है, मैंने रोटी भी बना दी है, आपने कहा भूख लगी हुई है। तो फिर हमने कहा चलें पहले अम्मी के घर जाते हैं, फिर वापसी पे सिस्टर के घर से ओके तो घर आ जाएंगे। तो बस जी यहाँ देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और हमें भी। बच्चों को सुबह, हालांकि बच्चों ने सुबह नाश्ता कर लिया था, लेकिन फिर बच्चे बच्चे होते हैं ना भाग भाग के। तो बस हमने यहाँ खाना खाया, और जो लज्जत माँ के खाने के बने में होती है ना, वो आपको पता है दुनिया की किसी चीज़ के अंदर नहीं आ सकती। तो अम्मी ने खाना बड़े मज़े का बनाया था। और ये इब्राहीम है जी, मोहम्मद इब्राहीम मेरा छोटा भतीजा है, और ये अब चलने लग पड़ा है। बच्चे चलते हैं तो बड़ी खुशी होती है उनको। उसके बाद जी हमारा प्रोग्राम था सिस्टर के घर जाने का, तो हमने कहा चले वहाँ चलते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और साथ फ़रहान, उसको हम ले गए क्योंकि उसको बड़ा शौक़ है ना बच्चों के, छोटे बच्चों को उठाने का। तो मोहम्मद अहमद को उसने मिलना था, लास्ट टाइम भी उसने उठाया नहीं था ना, तो वो काफ़ी उसको उदास था, कहता है मैंने उसको उठाना है। तो अम्मी के घर से नज़दीक ही है, अम्मी के घर और हमारे घर के सेंटर में है सिस्टर का घर ना। हाँ लेकिन है विलेज में, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं बाइक पे ना, 5 मिनट बाइक पे लग जाते होंगे। और ये देखें जी वहाँ भी सारी ग्रीनरी है, और आज मौसम वैसे इतना प्यारा है कि हर चीज़ ऐसी साफ़ सुथरी धुल गई है। और ये पहुँच गए हैं जी हम सिस्टर के घर। मेन गेट बंद था तो हम दूसरी साइड से आए हैं। ये है जी उनकी हवेली, बाहर कोई बंदा भी नहीं था, तो हमने कहा चलें डायरेक्ट अब अंदर ही चलते हैं। और सिस्टर को मिले बगैर हमारी ईद वैसे भी इनकम्प्लीट होती है। बच्चे जो है ना वो खालों को ना मिले ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी छोटी सिस्टर जो है ना वो 5th 6th क्लास में थी। तो मेरे बच्चे मुझे समझें कि सारे
उसी के हाथों में पले बड़े हैं। तो बच्चों का खालों के साथ बहुत ज़्यादा है ना, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है बच्चों के, सारे बच्चों के साथ ही ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि खालों को मिले बगैर हमारी ईद हो जाए। तो बच्चे रात को दोनों आ गए थे ना बड़े, तो बेटी मेरी रात को फिर खालों के पास ही आ गई थी, वो रात को यहीं रुकी। और मोहम्मद अहमद जो है वो माशाल्लाह अब थोड़ा सा बड़ा हुआ था, जो ऊपर से जाए ना उसको ज़्यादा फील होता है, ख़ुद तो घर वालों को इतना नहीं पता चलता। तो सिस्टर ने कहा आपको क्या लग रहा है, मैंने कहा नहीं, अब माशाल्लाह थोड़ा एक्टिव भी हुआ है और थोड़ा बड़ा बड़ा भी लग रहा था ना। और जिस बच्चे को बुलाने वाले ज़्यादा लोग हों ना, वो जल्दी होशियार हो जाता है। तो वही माशाल्लाह मुझे ना ऐसे बड़ा बड़ा लग रहा था थोड़ा। फ़रहान ने फिर उसको उठाए रखे, फ़रहान को समझ नहीं आ रही थी, वो समझता था कि ये बड़ा है तो ऐसे में कभी उठाऊँ, गोद में बिठाऊँ। मैंने कहा नहीं अभी छोटा है, तो मैं बार बार उसको समझा रही थी। तो इसका बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा है, तभी तो घर में ये कैट को उठाए रखता है, उसको कंधे के साथ बच्चों की तरह ना लगाए रखता है। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे इसको ना खिला रही थी ना, तो वो उसको आवाज़ आ रही थी ना झुनझुने की, तो वैसे लगता था जैसे वो देख रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे, अहमद को नज़रबाज से बचाए, माँ बाप के वो बच्चों की खुशियाँ देखें। ये दुनिया की रौनकें, अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत दे। और हमने कहा था सिर्फ हमने 1 घंटा बैठना है, फिर हमने क्या वापस भी आना है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब आपने खाना खा के जाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर के जो फादर इन लॉ हैं ना वो बड़े अच्छे कुक हैं। तो उन्होंने कहा मैं मटन पुलाव बना रहा हूँ, तो आपने अब खा के जाना है, अब आप आए हैं तो आप किस्मत में था। मैंने कहा हमने खाना खा लिया है, मैंने कहा हम खाना खा के आए हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें रोक लिया ना, तो हमने भी कहा चलें, जब इतना कोई प्यार से कहे तो फिर इनकार नहीं किया जा सकता। और चावल हों तो चावल तो वैसे भी कमज़ोरी हैं हमारे, तो मैंने कहा चलें थोड़े से टेस्ट कर ही लेते हैं। तो बड़े मज़े का उन्होंने पुलाव बनाया। बस हर इंसान के हाथ का अपना जायका होता है। तो बस हमने भी कहा चलें हमारा ये अब डिनर हो गया, हमने डबल जो खा लिया है, तो इसलिए अब हमें रात को खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे हमने जी पेट फुल करके हमने सही इतना मज़े का बना हुआ था ना, तो हमने खाया है खाना। और उसके बाद जिन्होंने काफ़ी हमें रोका कि अब चाय पी के जाना है, लेकिन बच्चे जो है ना पीछे वो बार बार कॉल आ रही थी अबू रहरा की, वो नहीं आए थे ना हमारे साथ। तो इसलिए फिर वो कह रहा था कि घर पहुँचे घर पहुँचे। मैंने कहा चलिए अब खाना तो खा लें, उसको हमने नहीं बताया था कि हमने खाना खा के आना है ना। तो उसके बाद हमने जी उनसे ली इजाज़त और हम वहाँ से निकल पड़े। हमने वापस भी अम्मी के घर ही आना था, क्योंकि हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया था थोड़ा आउटिंग का, तो हमने उधर जाना था। तो वो जो वीडियो है वो मैंने क्लिप इसके साथ अपना ना ऐड नहीं किया, क्योंकि आज का व्लॉग फिर लंबा हो जाना था। तो मैंने कहा वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसी से रिलेटेड अपलोड करूँगी। तो बस यहाँ मम्मी के घर आए, उसके बाद हम आउटिंग पे गए, तो फिर वापसी पे हम घर आए। लेकिन फिर मैंने ये वाला वापसी का क्लिप जो है इसके साथ शामिल कर दिया है, तो वो मैं इंशाल्लाह जी कल अपलोड करूँगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी अच्छी और न्यू मज़ेदार वीडियो आपको जल्दी मिल सकें। चलें जी, दुआओं में मुझे याद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। और सबको मेरी तरफ़ से जी ईद का सेकंड डे भी बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह घर खैर खैरियत से पहुँच गए थे, बच्चे भी और हम भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।